प्रोग्राम नंबर 27। अजीज सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत हासिल हुई। पिछले 2 प्रोग्रामों में हमने याकूब के बेटे यूसुफ के बारे में सीखा है। आज हम यूसुफ की बाकी कहानी सुनेंगे। इस तरह से हम तौरात के पहले हिस्से यानी पैदाइश की किताब का मुताला मुकम्मल कर लेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि याकूब जो इब्राहिम का पोता था, उसके 12 बेटे थे। वो कनान के इलाके में रहते थे। ये वो इलाका था जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से किया था कि वो उसे उनकी नस्ल को देगा। जब यूसुफ जवान हुआ तो उसने ख्वाब देखा कि उसके बड़े भाई एक रोज़ उसके आगे सर झुकाते हैं, लेकिन उसके बड़े भाइयों ने उसकी और उसके ख्वाब की तहकीर की और उसे गुलाम बनाकर मिस्रियों के हाथ बेच दिया। ताहम खुदा ने यूसुफ को तमाम मुश्किलों से निकाला और उसे हिकमत बख्शी ताकि वो मिस्र के बादशाह फ़िरौन के ख्वाब की ताबीर करे। खुदा के फजल से यूसुफ ने 7 साल के सख्त काल की पेशगोई की जो पूरे मुल्क मिस्र में आने वाला था। इस पर फ़िरौन ने यूसुफ को पूरे मुल्क मिस्र का सबसे बड़ा हाकिम बना दिया। कसरत के 7 सालों के बाद हमने देखा कि यूसुफ ने जिस काल की पेशगोई की थी वो मिस्र और कनान में पड़ा। फिर हमने देखा कि खुदाए करीम ने यूसुफ को जो हिकमत और फजल बख्शा था, उसकी बदौलत मिस्र के स्टोरों में कसरत का अनाज स्टोर किया गया। जब याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में अनाज मिल जाता है तो उसने यूसुफ के 10 बड़े भाइयों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र भेजा, पर छोटे बिन्यामीन को ना भेजा क्योंकि इसे खौफ था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। फिर हमने देखा कि वो 10 भाई मिस्र पहुँचे और उन्होंने यूसुफ को सिजदा किया जिस तरह यूसुफ ने कई साल पहले ख्वाब में देखा था। यूसुफ अपने बड़े भाइयों को पहचान गया, मगर उसके भाइयों ने उसे ना पहचाना क्योंकि वो 20 साल से ज़्यादा का अरसा उनकी आंखों से ओझल रहा था और उनका ख्याल था कि वो मर गया है। आज हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यूसुफ ने अपने भाइयों को अपनी पहचान कैसे कराई। यूसुफ ने फ़ौरन ही अपने आप को उन पर जाहिर ना किया क्योंकि वो जानना चाहता था कि उनके दिलों की फरेबकारी और मक्कारी सच्चाई में बदली है या नहीं। खुदा ताला का कलाम बयान करता है, यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उन्हें पहचान गया, पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना लिया और उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, कनान के मुल्क से अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने उनसे कई सवाल पूछे, जासूस होने का इल्ज़ाम लगा दिया और उन्हें बंदी खाने में बंद करा दिया। वो चाहता था कि उसके भाई अपनी सोचों, अपने ख्यालों और कामों को खुदा के सामने रख कर सोचें और बदल जाएं। 3 दिन के बाद यूसुफ ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उनमें से एक को बंदी खाने में बंद रहने दिया और कहा कि अपने बाप के सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन को लेकर मिस्र वापस लौटना। कई महीनों के बाद यूसुफ के बड़े भाई अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लेकर फिर मिस्र में गल्ला लेने को गए। जब वो पहुँचे तो दोबारा मिस्र के हाकिम यूसुफ से मिले, लेकिन अब की बार भी वो उसे ना पहचान पाए। यूसुफ उनको अपने घर ले गया। इससे वो और भी ज़्यादा घबरा गए। फिर उसने उनके लिए बड़ी ज़ियाफ़त तैयार कराई और उन्हें कहा कि अपनी उम्र के हिसाब से खाने की मेज़ के गिर्द बड़े से शुरू करके छोटे तक बैठ जाएं और उन्हें यूसुफ की मेज़ से खाना दिया जाएगा।
बिन्यामीन को दूसरों के हिस्से से 5 गुना दिया गया। शायद यूसुफ अपने भाइयों को आजमा रहा था कि देखे आया वो यूसुफ की तरह बिन्यामीन से भी हसद करते हैं या नहीं। ताहम किसी एक ने भी अपने छोटे भाई बिन्यामीन से हसद ना दिखाया। खाने की ज़ियाफ़त के बाद यूसुफ ने एक नौकर को हुक्म दिया कि वो उनके बोरे अनाज से भर दे और बिन्यामीन के बोरे में यूसुफ का चांदी का ख़ास प्याला छुपा दे। जब यूसुफ के भाई रवाना हो चुके तो यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम को बुलाया और उसे अपने भाइयों का पीछा करने को भेज दिया और उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। जब यूसुफ के घर के मुंतजिम ने उन्हें पकड़ लिया तो उसने उनसे कहा, तुमने नेकी के बदले बदी क्यों की? क्या तुमने मेरे मालिक का प्याला जिसमें वो पीता है नहीं चुराया? वो कहने लगे, हमने नहीं चुराया। हम में से जिसके पास से ये प्याला निकले उसे मार दिया जाए और हम सब तेरे गुलाम बन जाएंगे। मुंतज़म आला ने जवाब दिया, जिस किसी के पास प्याला निकले वो मेरा गुलाम होगा, लेकिन तुम बाकी सारे अपने मुल्क में जा सकते हो। मुंतज़म आला ने सारे बोरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सबसे बड़े के बोरे से लेकर सबसे छोटे के बोरे की तलाशी हुई और बिन्यामीन के बोरे से प्याला निकल आया। इस पर यूसुफ के बड़े भाइयों ने अपने कपड़े फाड़े। वो शहर में वापस आए और यूसुफ के आगे गिर पड़े। फिर यूसुफ ने उनसे कहा, यह तुमने क्या किया? क्या तुम्हारा ख्याल था कि तुम मुझे धोखा देकर चले जाओगे? यूसुफ के चौथे बेटे यहूदा ने यूसुफ से कहा, हम क्या कहें? हम अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करें? खुदा ने हमारी बदी सामने रख दी है। हम और वो जिसके बोरे से प्याला निकला सब तेरे गुलाम हैं। यूसुफ ने कहा, जिसके पास से मेरा प्याला निकला सिर्फ वही मेरा गुलाम होगा, बाकी सब सलामत अपने बाप के पास लौट जाओ। फिर यहूदा यूसुफ के करीब आया और उससे कहा कि उनके बाप को उनके साथ बिन्यामीन के मिस्र भेजने पर कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। फिर यहूदा ने अपील की कि उन पर रहम खाया जाए और बिन्यामीन को उसके बाप के पास वापस भेज दिया जाए। यहूदा ने यह भी कहा कि वो यानी यहूदा बिन्यामीन की जगह उसका गुलाम बना रहेगा। जब यूसुफ ने देखा कि उसके भाई अपने पिछले गुनाहों पर पशेमान हुए हैं और उनके दिल में अपने बाप और छोटे भाई के लिए बड़ी हमदर्दी है, तो यूसुफ ने महसूस किया कि उसके बड़े भाई सचमुच तौबा कर गए हैं। तब उसने समझा कि वो अपने भाइयों को अपनी शनाख्त करा दे। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने आप को ज़ब्त ना कर सका और चिल्ला कर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ ना था और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज़ गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ज़रा नज़दीक आ जाओ, और वो नज़दीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेच कर मिस्र पहुंचा दिया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचाया ना तो गमगीन हो और ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया ज़मीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रहाई के वसीला से
जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर ना कर। तू जश्न के इलाके में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा मालो मता, ये सब मेरे नज़दीक होंगे, और वहीं मैं तेरी परवरिश करूँगा, ता ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मुफलसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 वर्ष और हैं। और देखो, तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं, और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान व शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सब का जिक्र करना, और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लग कर रोया। बिन्यामीन भी उसके गले लग कर रोया, और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। उसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे। इसके बाद यूसुफ के भाइयों ने अपने बाप के घर वापस जाने की तैयारी कर ली। यूसुफ ने उन्हें गाड़ियां दी जैसे फिरौन ने हुक्म दिया था, और उसने उन्हें सफ़र का सामान भी मुहैया किया। और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुँचे, और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीता है और वही सारे मुल्क मिस्र का हाकिम है। और याकूब का दिल धक से रह गया, क्योंकि उसने उनका यकीन ना किया। तब उन्होंने उसे वो सब बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थीं बताईं, और जब उनके बाप याकूब ने वो गाड़ियां देख लीं जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी थीं, तब उसकी जान में जान आई, और इसराइल कहने लगा, बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है। इसके बाद खुदा का कलाम बताता है कि याकूब और उसके घराने ने मुल्क कनान को कैसे खैरबाद कहा, और किस तरह मिस्र की तरफ रुख करके रवाना हुए। याकूब ने राह में कुर्बानी गुजरानी, और वहाँ खुदा याकूब से हम कलाम होकर कहने लगा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूँ। मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहाँ तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूँगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊँगा और फिर ज़रूर तुझे लौटा भी लाऊँगा, और यूसुफ अपना हाथ तेरी आँखों पर लगाएगा। एक लंबा सफ़र करके याकूब और उसका ख़ानदान मिस्र के मुल्क में पहुँचे। कई सालों की जुदाई के बाद याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को देखकर और उससे मिलकर बेइंतहा खुशी महसूस की। फिर याकूब, जो इसराइल कहलाता है, अपने ख़ानदान समेत मुल्क मिस्र में जश्न के इलाके में आबाद हुआ। वहाँ खुदा ने याकूब और उसके ख़ानदान को इतनी ज़्यादा बरकत दी और बढ़ाया कि वह एक बहुत बड़ा कबीला बन गया। याकूब वहाँ मिस्र में 17 साल तक रहा। इस तरह याकूब की, जो इसराइलियों का बाप था, कुल उम्र 147 बरस हुई। तब उसने वफ़ात पाई और वो ऊपर खुदा के पास चला गया। यूसुफ और उसके भाई और पूरा मुल्क मिस्र याकूब की खातर 70 दिन तक मातम करते रहे। याकूब के बेटों ने उसे कनान में उसके दादा इब्राहिम की कब्र के पास दफन किया। पैदाइश की किताब के 50वें बाब में, जो इस किताब का आखिरी बाब है, यूँ लिखा है, और यूसुफ के भाई ये देखकर कि उनका बाप मर गया, कहने लगे, यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने इसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए।
चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूँगा। यूँ उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुँचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी। यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेके कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम ज़रूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। और यूसुफ ने 110 बरस का होकर वफात पाई और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। यह किताब ज़िंदगी के आगाज़ से, यानी कि खुदा ने ज़िंदगी कैसे बनाई, शुरू होती है और मौत या वफात पर आकर ख़त्म हो जाती है। चूँकि आदम की नाफरमानी के सबब गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया और क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और यूसुफ जो कि एक नेक इंसान था, जिसने ज़िंदगी बचाने वाले का लक़ब लिया, मर गया क्योंकि वो भी आदम की नस्ल से था, इसलिए उसके अंदर भी गुनाह की जड़ मौजूद थी। यूसुफ की खुदा ने मदद की ताकि वो मिस्र के लोगों को और अपने ख़ानदान के लोगों को भूख की मौत मरने से बचाए। उसने उन्हें भूख से तो ना मरने दिया, मगर उनको तबई मौत से नहीं बचा सका। तो हम अपने मसरूर दिलों के साथ खुदा की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि पैदाइश की किताब में हमने खुदा का खूबसूरत वादा देखा कि वो हमारे लिए एक कामिल नजात देने वाला भेजेगा, जो खुद मौत पर फतह पाएगा। मौत गुनाह का नतीजा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, ये गुनाह की सज़ा है। खुदा जिस नजात दहिंदे का वादा करता है, वो नस्ल आदम को गुनाह के सारे असर से और गुनाह की सारी सज़ा से छुड़ाएगा। गुनाह की जड़ क्या है? गुनाह की जड़ शैतान और इंसान का बदी पसंद दिल है। गुनाह की सज़ा मौत और दोज़ख की अबदी सज़ा है। जिस नजात दहिंदा को भेजने का खुदा ने वादा किया, उसने उन सब पर, यानी शैतान पर, मौत पर और कब्र पर और दोज़ख पर फतह पाई, और जो उस पर ईमान लाएंगे वो उनकी ज़िंदगियों को बदल देगा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, क्या आप इस कामिल नजात दहिंदे को जानते हैं, जिसने शैतान को शिकस्त दी, गुनाह को, मौत को और दोज़ख को शिकस्त देकर उन सब पर फतह पाई, और जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता है। अंजील मुक़द्दस में इस नजात दहिंदे के बारे में यूँ बयान है, खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़ुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं। खुदा आपको बरकत दे। आप पैदाइश की किताब की इस आयत को याद रखिए और इस पर गौर करते रहिए, जो कहती है, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा।